नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्री सम्राट कोचिंग कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। जी साथियों, बिल्कुल आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आए हैं। देखिए, यदि आप एजीटीए डीवी देने जा रहे हैं तो इन 5 बातों का ख्याल रखें। डॉक्यूमेंट, ड्रेस कोड, अन्य सभी चीज़ें आपको क्या है इस वीडियोज में सभी की सभी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। जी साथियों, आपके लिए एक विशेष सूचना, और आप जो हमारे जितने भी कृषि के एजीटीए के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही हितकारी ये सूचना है। एजीटीए डीवी स्किप अभियान। जी साथियों, सभी ऐसे वीडियोज को बिल्कुल शेयर करें जो एजीटीए स्किप अभियान से रिलेटेड आपका क्या है बात कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करें ऐसे लोगों को। ठीक है, अगर आपने सरकारी नौकरी पा ली है तो एक किसान के घर को आप रोशन करें। आपके पास एक मौका है, अवसर है। अगर तुम आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो जरा ठहर जाइए, एक किसान का घर रोशन करो, ये अवसर अब मत गंवाओ। एजीटीए डीवी स्किप कर दो, दिल को सुकून मिलेगा, किसी बूढ़े के चेहरे पर फिर से नूर खिलेगा, फिर से नूर खिलेगा। हमारे प्रार्थी सभी एजीटीए के जितने भी डीवी छात्र हैं सभी आपसे क्या है प्रार्थना और विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि जो भी आप सरकारी पदों पे विराजमान हैं, पदस्थ हैं, वो कृपया करके डीवी स्किप अवश्य करें। और वो हमें क्या है हमारे व्हाट्सएप पर अपनी क्या है डिटेल्स जरूर भेजें, तो हम उनको क्या है बिल्कुल सम्मानित करेंगे। जी साथियों, आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करना है जो डीवी एजीटी डीवी स्किप अभियान के तहत वो बात रख रहे हैं आपकी। और ऐसे आप तो भैया इन पे फोकस ही नहीं करते, आप तो उन पे जा रहे हैं जो आजकल धमा चौकड़ी मचाए पड़े हैं, उल्टी सीधे काम कर रहे हैं, उन पे आप ज्यादा जाना चाहते हैं। भैया वो आपके हितों का नहीं, आपका वो अवसर देकर के फायदा ले रहे हैं, आपको तो ये देखना चाहिए। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को समझिए कहाँ क्या चल रहा है। आजकल कृषि में बहुत यूट्यूबर में चल रहा है, हमें उससे वो अलग चीज़ है। देखिए, डीबी में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता है डीबी होता क्या है। डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जो कागज होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, प्रमाणिकता चेक की जाती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें यूपी SSSC आयोग आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म और आपके मूल दस्तावेजों का मिलान करता है। आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है और आपके जो मूल दस्तावेज होंगे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ये आपके सही है, आपने फर्जी तो नहीं कहीं से बनवाए हैं, बेकार की कहीं से ऐसे डिग्री तो नहीं ले ली है। इसमें इंटरव्यू या मौखिक कोई भी परीक्षा नहीं होती है, सिर्फ कागज होते हैं जो आपको उनकी जांच होती है। बहुत आजकल हवा बना रखा है, डीबी डीबी बहुत डराया जा रहा है यूट्यूब में, तो आप ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं जो आपको डरा रहे हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, सिर्फ कागजों की जांच होती है। ठीक है, समझ रहे आप बात, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अब आप आ जाइए ड्रेस कोड में। आपको साथियों पहन के क्या जाना है, कोई आधिकारिक ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आपको प्रोफेशनल और सादगीपूर्ण दिखना चाहिए। वहां पे जब आप पहुंच रहे हैं तो जो अधिकारी होंगे यूपी SSSC आयोग में जो डीवी करा रहे होंगे उनके सामने आपको एक शालीनता से पेश आना है, जिस सादगीपूर्ण तरीके से। पुरुषों के लिए क्या होना चाहिए, हल्की फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, सफेद, हल्की नीली, क्रीम इत्यादि कलर की, लेकिन नॉर्मल सी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा लाइट कलर हो। फॉर्मल ब्लैक पैंट होना चाहिए, ब्लैक ग्रे ब्राउन जो भी आप पसंद करते हैं, एक फॉर्मल सा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप जीन्स पहन के पहुंच गए डीवी कराने, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। बेल्ट व जूते साफ सुथरे होने चाहिए, आपका बेल्ट अच्छा होना चाहिए और जूते भी साफ सुथरे पॉलिशदार होने चाहिए। ठीक है, बाल व दाढ़ी ट्रिम किए हुए हो, ऐसा नहीं आप बाबा जैसे बड़े बड़े बाल रख करके चले गए। देखिए, परफ्यूम और डीओ का वहां पे बिल्कुल इस्तेमाल करके आप मत जाएं, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है साथियों, आपको एक सादगीपूर्वक, एक विनम्र, अच्छा व्यक्ति बन करके और छात्रा बन के पहुंचना है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी कुछ ड्रेस हम बताए हैं। देखिए, सादे रंग का सूट, सलवार या साड़ी पहन सकती है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो साड़ी आप सादे रंग की पहने, मतलब कि ज्यादा चमकीली भड़कीली ना पहने। और यदि आप अनमैरिड हैं तो आपको सादे रंग के जो नॉर्मल कलर होते हैं उनको आपको पहन के जाना है। ऐसा नहीं बहुत चमकीले, धड़कते भड़कते विभिन्न तरीके के उनको नहीं पहन के जाना है। आपको भारी ज्वेलरी व चमकीले कपड़े नहीं पहनना है। ठीक है, जूते सैंडल ऐसे पहने जो आपके लिए आरामदायक हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हिल सैंडल पहन के फैशन पे बिल्कुल फोकस करना है कि हिल सैंडल, विभिन्न प्रकार की जो आजकल फैशनेबल चल रहे हैं ड्रेसेस और उनको बिल्कुल भी नहीं पहन के जाना है। फाइल में क्या है अपने जो दस्तावेज हैं उनको कैसे रखें ये भी आपको बताया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, डीवी कॉल लेटर आपका, एप्लीकेशन फॉर्म आपका, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और 11 एग्रीकल्चर की मार्कशीट। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री, बीएससी एग्रीकल्चर की सभी सेमेस्टर और सभी वर्ष की मार्कशीट, SC ST OBC का, EWS का जो क्या है आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, आपका निवास प्रमाण पत्र। देखिए, एक निवास में एक क्वेरी आई थी कि यदि एक छात्रा की थी कि हमारी शादी हो चुकी है तब हम निवास कहाँ का बनवाएं, तो आप अपने पति जो आपके हैं ना उनके तरफ का बनवाएं और जाति आपकी पिता की लगेगी।
जाति पिता की लगेगी लेकिन निवास आपके पति का लगेगा, ठीक है। यदि आपकी शादी हो चुकी है, एक छात्रा ने हमें ये कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था तो उसका हमने जवाब आपको दे दिया। आपको देखिए निवास उनको लगना है जो सिर्फ यूपी के ही हैं, अदर स्टेट के होंगे तो उनको निवास नहीं लगता है, ठीक है, ना उनको जाति प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। यदि आप हमने बता दिया यदि आपकी शादी हो चुकी है तो निवास आपके पति पक्ष का लगेगा और जाति आपके पिता पक्ष की लगेगी। चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट यदि आप विवाहित है तो बिल्कुल आपको लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पहचान पत्र, इनमें से कोई एक आपको लेकर के जाना है। एफिडेविट, यदि किसी भी दस्तावेज में कोई भी त्रुटि है तो आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 15 आपको क्या है फोटो लेकर के जाना है, ठीक है। और कुछ और चीजें आप नोट कर लीजिए। देखिए आपको गम लेकर के जाना है, जो कि बोलते हैं गम जिससे क्या फोटो चिपकाई जाती है, वो लेकर के जाना है ताकि वहां पे आपको क्या है किसी दूसरे से लेना ना पड़े, ठीक है। इन चीजों को आप बिल्कुल याद करके रखिए, इन पॉइंटों को। जी चलते हैं आगे की ओर। एक ट्रांसपेरेंट फाइल होनी चाहिए, उसमें क्या है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रमवार तरीके से लगाएं। डीबी कॉल लेटर आपका निकलेगा जो डाउनलोड होगा, वो आवेदन पत्र आपका जो प्रपत्र होगा उसको भी लगा लेते हैं। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो हमने बताया उनको क्रमवार लगाएं। जाति, निवास, चरित्र प्रमाण पत्र क्रमवार लगाएं। पहचान पत्र जो है आपका वो भी लगाएं। अन्य प्रमाण पत्र जैसे विवाह हो गया, एफिडेविट आदि, इनको क्या है इस प्रकार से लगाएं। और सभी पेपर का फोटो कॉपी पर अपने हस्ताक्षर जरूर करें और प्रत्येक के 3 से 4 सेट बना करके रख लें, ठीक है। जो आपके प्रपत्र डाउनलोड होंगे उनके भी 3 से 4 प्रिंट आउट निकलवाएं और उनको क्या है बहुत ही शालीनता से भरें और साफ तरीके से, कहीं कटिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जब डाउनलोड होंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से भरा जाता है। जी साथियों, अब क्या है डीबी के दिन क्या करें, आपको ये सोचना डीबी के दिन हम करें क्या। कम से कम 45 मिनट से पहले पहुंचना, 30 से 40 मिनट पहले आप वहां पे पहुंच जाएं। गेट पर सुरक्षा जांच के बाद लाइन में लगें। दस्तावेज अधिकारी के सामने जो होते हैं, अधिकारी जब डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो उन्हें क्रम से डॉक्यूमेंट दिखाते जाएं। यदि कोई गलती है नाम, स्पेलिंग, तिथि में किसी में, तो आप क्या है एफिडेविट जरूर दें, ठीक है। ऑफिसर से बिल्कुल बहस ना करें, बिल्कुल भी आपको उनसे बात नहीं करनी, बहस नहीं करनी है। सिर्फ आपको विनम्र तरीके से जितना वो पूछे उतना जवाब देते जाना है, बहुत ही शालीनता से, ठीक है। सभी दस्तावेजों की रसीद और सूची जांच लें। अब जरूरी सावधानियां क्या है आपको देखना, सावधानियां क्या है। ये ओबीसी का आपको जो प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, ठीक। ईडब्ल्यूएस का जो आपकी तारीख दी हुई थी 2024 मई, उसके 31 मई 2024 और के पहले का जो है होना चाहिए, वो होना चाहिए। डिग्री ना मिलने पर आप क्या है प्रोविजनल लगा सकते हैं, किसी और का डॉक्यूमेंट ना लगाएं। देखिए डिग्री में आजकल बहुत चल रहा है कि डिग्री हमारी इशू डेट है, तो देखिए हम बात बताएं, जो इशू होती है ये होती है जारी डेट। तो जारी डेट भले आपकी 2024-25 को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो रिजल्ट डेट है ना वो आपकी 31 मई है ना 2024 के पहले की होनी चाहिए रिजल्ट आने की डेट, ठीक है। तो जारी होने की डिग्री तो कभी भी मंगाई जा सकती है, लेकिन रिजल्ट है जो इस डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नोट डाउन करना है कि रिजल्ट इसके बाद का नहीं होना चाहिए। और एक क्वारी और आ रही है कि डिग्री में सर हिंदी में नाम में त्रुटि है और इंग्लिश में सही है, हिंदी में त्रुटि है और इंग्लिश में सही है। तो ये हिंदी के लिए देखिए क्या है आपका इंग्लिश मान होता है, हिंदी में त्रुटि है। ज्यादा ऐसा नहीं है कि किसी का नाम राम है तो श्याम नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वही नाम है, इंग्लिश वाला बिल्कुल जो अल्फाबेट है बिल्कुल मैच होना चाहिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हिंदी में थोड़ा बहुत एरर है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है वो, ठीक है। तो आपको आपकी ये भी समस्या सॉल्व हो गई जो आपने क्वेश्चन किया था। डीबी के बाद क्या होता है, सभी योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचने के बाद यूपी उत्तर प्रदेश फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी करता है, ठीक है। एक फाइनल कट ऑफ आएगी, उसमें वो मेरिट लिस्ट जारी किए करेंगे। किसी दस्तावेज में गलती या अपूर्णता पाए जाने पर अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है या किसी प्रकार की, तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा और उससे क्या है आपको उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। बाद में आपकी क्या फाइनल कट ऑफ आती है, फिर आपका क्या है रिजल्ट आता है और उसमें क्या है आपका रोल नंबर पीडीएफ में दिया रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हमने बताया जो आपको पहन के जाना है, किस तरीके से कपड़े पहन के जाना है, किस शालीनता से आपको वहां पे पेश आना है। जी साथियों, बिल्कुल आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और अपने साथियों तक ऐसे वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिए। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, कैसी लगी, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी आपकी क्वारी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।